हेलो दोस्तों, मनु शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ आपको डेली डिक्टेशन मिलती है निबंधमाला सीरीज। दोस्तों, इस डिक्टेशन की आउटलाइन और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट है। आज का टॉपिक है विदेशी निवेश। दोस्तों, डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास के लिए बड़ी मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है। स्टॉप। किंतु किसी भी देश के पास इतने संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं जिससे कि वह इतनी मात्रा में निवेश कर सके। स्टॉप। इसको देखते हुए कोई भी देश अधिक से अधिक विदेशी निवेश प्राप्त करने का प्रयास करता है। स्टॉप। जब विदेशी उद्यम या उद्यमी लाभ तथा उत्पादन से प्रेरित होकर वित्तीय परिस्थितियों को किसी राष्ट्र में व्यय करते हैं, तो उसे संबंधित राष्ट्र के संदर्भ में विदेशी निवेश कहा जाता है। स्टॉप। इसके माध्यम से संबंधित देश में पूंजी एवं तकनीक आदि का आगमन होता है। स्टॉप। पैरा। विदेशी निवेश को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। स्टॉप। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा पीएफआई। स्टॉप। सामान्यतः जब किसी देश में उत्पादन के साधनों में विदेशी निवेशक प्रत्यक्ष रूप से निवेश करते हैं, तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। स्टॉप। सामान्य रूप से यह अवसंरचना से संबंधित और दीर्घकालीन उद्यमीय निवेश होता है। स्टॉप। ऐसे निवेश से निवेशकों की दूसरी देश की संबंधित कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा प्राप्त होता जाता है। स्टॉप। जिसमें उनकी पूंजी निवेशित रहती है। स्टॉप। किसी निवेश को एफडीआई की श्रेणी में तब शामिल किया जाता है जब किसी निवेशक के द्वारा न्यूनतम 10% शेयर खरीदा हो व साथ ही संबंधिता कंपनी से मताधिकार प्राप्त किया हो। स्टॉप। पैरा। भारत में एफडीआई 2 मार्ग में आते हैं, स्वचालित मार्ग तथा सरकार द्वारा अनुमोदित मार्ग। स्वचालित मार्ग में एफडीआई में सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, तथापि इसका प्रबंधन आरबीआई के द्वारा किया जाता है। स्टॉप। पैरा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2 प्रकार का होता है, ब्राउन फील्ड निवेश तथा ग्रीन फील्ड निवेश। ऐसा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे पूर्व में व्यवस्थित किसी इकाई में निवेशित किया जाता है, वह ब्राउनफील्ड निवेश के अंतर्गत आता है, जबकि ऐसा एफडीआई जिससे किसी नई इकाई तथा आधारभूत संरचना के विकास में निवेशित किया जाता है, वह ग्रीनफील्ड निवेश के अंतर्गत आता है। स्टॉप। पैरा। वैसे विदेशी निवेश जो किसी विदेशी निदेशक द्वारा समता अंशों के रूप में रखे जाते हैं, उसे पोर्टफोलियो विदेशी निवेश के अंतर्गत शामिल किया जाता है। स्टॉप। इस तरह के निवेश पर एक निश्चित ब्याज व लाभांश की गारंटी दी जाती है। स्टॉप। एवं इसमें निवेशकर्ता को कोई जोखिम नहीं होता है। स्टॉप। इसमें कंपनी का स्वामित्व एवं नियंत्रण संबंधिता कंपनी के पास ही रहता है। स्टॉप। इस तरह के निवेश शेयर बाजार के माध्यम से किए जाते हैं, जिसमें विदेशी संस्थागत निवेश, सार्वभौमी न्यासी रसीदें, अमेरिकी न्यायी रसीदें आदि शामिल होते हैं। स्टॉप। पैरा। विदेशी संस्थागत निवेश शेयरी व म्यूचुअल फंडों के माध्यम से होता है। स्टॉप। इसके अंतर्गत कैंप में होने वाले बदलावों की निगरानी और समीक्षा के लिए नोडल एजेंसी है। स्टॉप।
एफडीआई निमित्त को औद्योगिक सहायता, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा प्रेस नोट्स के माध्यम से अधिसूचित किया जाता है। स्टॉप पैरा भारत में कुछ चिन्हित क्षेत्रों यथा जुआ व सट्टेबाजी, लॉटरी, चिट फंड, निधि कंपनी, सिगरेट, सिगार व बंदरगाह, पर्यावरण नियंत्रण, प्रिंट मीडिया, कॉफ़ी एवं रबड़ प्रसंस्करण, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण, होटल एवं परिवहन, थोक व्यापार, चाय बागान एवं उद्योग आदि क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश वाले क्षेत्र हैं। स्टॉप पैरा यद्यपि केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक नीति को उदार बनाने की प्रक्रिया वर्ष 1991 से ही प्रारंभ कर दी गई थी तथा इसमें आवश्यकता एवं विश्व परिदृश्य के परिवर्तनों के साथ और उदार बनाने की प्रक्रिया पिछले कुछ वर्षों से निरंतर जारी है। स्टॉप भारत को विदेशी निवेशकों के लिए शीर्ष आकर्षक गंतव्य स्थल बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2016 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों को पहले से और उदारीकृत बनाया गया, जो नवंबर 2015 में घोषित नई एफडीआई नीति के पश्चात यह दूसरा बड़ा सुधार है। स्टॉप विगत वर्षों में सरकार द्वारा प्रमुख क्षेत्रों यथा रक्षा, निर्माण विकास, बीमा, पेंशन, एकल ब्रांड खुदरा व्यापार, नागरिक उड्डयन आदि में प्रत्यक्ष विदेश निवेश नीति द्वारा काफ़ी सुधार किए गए हैं। स्टॉप पैरा इन क्षेत्रों में विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप वर्ष 1915-16 में 55.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। नए संशोधनों के अंतर्गत लिए गए निर्णयों के अनुसार रक्षा, क्षेत्र में 100% प्रसारण तथा कैरिज सेवाओं, टेलीपोर्ट्स, डीटीएच, केबल नेटवर्क, मोबाइल टीवी तथा स्काई ब्रॉडकास्टिंग सेवा के लिए स्वचालित मार्ग द्वारा 100%, औषधि क्षेत्र में 100% निजी सुरक्षा की अनुमति प्रदान की गई है। स्टॉप विदेशी निवेश को आकर्षित करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने जनवरी 2018 में भी एफडीआई नीति में अनेक संशोधनों को अपनी मंजूरी दी है, जिसमें ज़्यादातर क्षेत्रों गतिविधियों में स्वतः मार्ग से 100% तक एफडीआई की अनुमति दी गई है। स्टॉप पैरा नए संशोधनों के अंतर्गत रियल एस्टेट बैंकिंग सेवा में स्वतः मार्ग 100%, पावर एक्सचेंज, इसमें केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग नियम, 2010 के अंतर्गत पंजीकृत एक्सचेंजों में स्वतः रूप से 49%, नागरिक उड्डयन में विदेशी एयरलाइनों के शेड्यूल्ड को एवं नॉन शेड्यूल्ड हवाई परिवहन सेवाओं के संचालन के अंतर्गत एयर इंडिया में सरकारी रूट से 49% निवेश की अनुमति दी गई है। स्टॉप यह पहले एयर इंडिया के अतिरिक्त सभी पर लागू था। स्टॉप इसके अतिरिक्त अब एकल ब्रांड खुदरा कारोबार में एफडीआई हेतु सरकारी अनुमति से प्रतिबंध को हटा दिया गया है। साथ ही एकल ब्रांड खुदरा व्यापार करने वाले निकायों को आरंभ 5 वर्षों के दौरान परिचालनों के लिए भारत से वस्तुओं की अपनी वृद्धि प्राप्ति के समायोजन में छूट दी गई है, किंतु इस अवधि के पश्चात इन निकायों को अपने भारतीय परिचालन हेतु 30% की प्राप्ति को पूरा करना अनिवार्य होगा।
किसी देश में विदेश निवेश के परिणामस्वरूप रोजगार, उत्पादन, राजस्व व विदेशी मुद्रा भंडार भी अपने साथ लाती है। स्टॉप। किसी देश में विदेशी निवेश के परिणामस्वरूप रोजगार, उत्पादन, राजस्व व विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हस्तांतरण में सहायक होगा। स्टॉप। संपूर्ण विराम।